डायनेमिक्स करके एक कंपनी है, ज्यादातर डिस्कस नहीं होती क्योंकि एक तो ये एफएनओ में नहीं है, थोड़े कुछ समय की हिस्ट्री है, और जो मिसाइल्स का जो बिजनेस भारत डायनेमिक्स करता है उसमें वेग आएगा। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक 310 से 315 ऊपर में आगे बढ़ सकता है। बीडीएल कैश वाला स्टॉक है, देखिए जब मूवमेंट देता है तो बढ़िया मूवमेंट देता है। बेहतरीन नंबर अगर भारत डायनेमिक्स में दिए हैं तो बाजार इसको जबरदस्त रिवॉर्ड करेगा, इसीलिए इसको शामिल किया है। और भारत डायनेमिक्स में देखिए 13% की रैली देखने को मिल रही है। नीरज के टारगेट खुलते ही यहाँ पर हासिल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला होगा फिर से नीरज और मेरे बीच। और देखिए कल डिफेंस सेक्टर, नीरज और मैंने आपको बताया था कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है, और देखिए क्या शानदार रैली वहां पर देखने को मिली। और आज मुझे लगता है इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले नीरज से समझ लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। क्या शानदार रैली अमेरिका के बाजारों में नीरज कल देखने को मिली। बिल्कुल हेमंत, और जो उन्होंने अपनी क्वार्टर एंडिंग करी वो भी बहुत ही शानदार थी। और आप देखिए 2 दशक के सबसे बेहतरीन गेंस के बाद क्वार्टर एंडिंग हुई है। अलग अलग इंडेक्स को आप देखेंगे तो कोई 10 साल की ऊंचाई पे, कोई 20 साल की ऊंचाई पे है, और 20 से लेकर 34% तक के गेन उन्होंने लास्ट क्वार्टर में, यानी उनके Q2 में उन्होंने गेन किए हैं। और इसके पीछे बड़ी वजह थी कि बहुत लिक्विडिटी रखी गई और सरकारों की तरफ से बहुत मदद की गई। लेकिन कल का पर्टिकुलर बाजार देखें तो कल भी बहुत अच्छी तेज़ी थी, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अभी आपको हमने 2 दिन पहले बताया था कि पेंडिंग होम सेल्स के डेटा सभी अनुमानों से बहुत बेहतर आए। फिर कल कंज्यूमर स्पेंडिंग के डेटा बहुत अच्छे आए हैं। इसी हफ्ते जॉब रिपोर्ट्स भी आनी, जो कि अनुमान है कि 2 करोड़ के आसपास रहनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है। तो बहुत सारे जो इकोनॉमिक डेटा है वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी बॉटम आउट हो चुकी है, और इसीलिए उसमें तेज़ी बन रही है। क्योंकि कल जो है जेरोमी पावेल ने जब बात अपनी रखी थी तो उन्होंने यही बात कही थी कि हमारी इकोनॉमी बॉटम आउट हो चुकी है, और हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कोरोना जो दोबारा से उसमें दिक्कत ना पैदा करे। तो ये इंडिकेट दिखा रहा है कि मार्केट में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक डेटा सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रोथ वहाँ पे वापस आती हुई दिख रही है। उसी का असर कल भी देखिए आप तेज़ी से बनता हुआ दिखा। आप देखिए एसेट क्लास का एलोकेशन लोग गोल्ड में भी कर रहे हैं। कल 1800 का भाव टच किया गोल्ड फ्यूचर्स में, तो वो भी एक है, उसमें भी खूब खरीदारी हो रही है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। लेकिन 2 चीज़ें और ध्यान रखिएगा। एक तो जो अमेरिका और चीन की भी तनातनी चल रही है, उसमें कल एक डेवलपमेंट था कि हुआवेई और ZTE को उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पे रोक दिया है, तो उसका हो सकता है कोई रिपरकशन हो। हांगकांग के ऊपर भी कल कड़े कानून लगा दिए, तो वो भी हो सकता है कि उसमें रिटेलिएट करे। लेकिन वो चलता रहता है, वो बहुत दिनों से चल रहा है, उसका सीधे इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पर फिलहाल नहीं आ रहा है। दूसरी एक और जो चिंता है कोरोना टाइप की, वो ये है कि एक स्वाइन फ्लू चीन में बहुत दिनों से चल रहा था, अब उसका ह्यूमन ट्रांसमिशन के ट्रेसेस मिलने लगे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत वहाँ पे चीन में और हो सकती है। तो इनको अगर आप एक साइड में रखें तो इक्विटी मार्केट पे अगर आप फोकस करें तो बहुत बढ़िया तेज़ी कल के सेशन में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल और ये चलो अच्छा है, आज हांगकांग के बाजार तो कम से कम बंद हैं, तो वहाँ से जो खराब खबरें हैं उसका असर तो वहाँ देखने को नहीं मिलने वाला। अब SGX निफ्टी जरूर दिखा रहा है करीब 45 अंक नीचे भारतीय बाजारों की शुरुआत हो सकती है। कल हमने देखा था 10,300 के ऊपर जाकर समाप्ति हुई थी भारतीय बाजारों की। बाय ऑन डिप्स के मार्केट है, नीचे जाता है बाजार, उसके बाद रिकवरी देखने को मिलती है। इंट्राडे चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब कल का, और हमने देखा फिर से कल 10,300 के ऊपर जाकर क्लोजिंग अप होने की पूरी देखिए कोशिश होती हुई। निफ्टी का एक बार चार्ट लाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये देखिए 10,300 के ऊपर जाकर बेयर्स ने ताकत जरूर आजमाई थी सेकेंड हाफ में, लेकिन 10,300 के ऊपर जाकर हम टिकने में कामयाब रहे। ज़्यादातर समय हमने देखिए हरे निशान में कल के दिन भी बिताया। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, आपका पैसा बनेगा। कल हम लोग कह रहे थे कि आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगी नतीजों के दम पर डिफेंस कंपनियों में। एक बार दिखाइए BDL का शेयर डायरेक्टर साहब, वालचंद नगर दिखाइए इंट्राडे, एस्ट्रा दिखाइए, कोची शिपयार्ड, BEL, ये पूरा का पूरा पैक दिखाइए और देखिए किस तरह की बढ़त देखने को मिलती है। देखिए आपके सामने आ गया पैक। कल हम आपसे कह रहे थे इसी समय डिफेंस सेक्टर ऑफ द डे होने वाला है, तो आप देखिए अगर आप सही सेक्टर सुबह सुबह चुन लेते हैं तो आपको फायदा होता है और उस सेक्टर के फिर शेयर भागते हुए नजर आएंगे। इंट्राडे में ही देखिए एक बार एस्ट्रा का स्टॉक दिखाइए डायरेक्ट साहब प्लीज। हम लोग 9 बजे सुबह कह रहे थे कि इन सब में तेजी हो गई, अब प्राइवेट सेक्टर के शेयरों पर भी रखिएगा नजर। एस्ट्रा माइक्रो ने दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर कल के दिन फिर समाप्ति दी है। बाकी के नंबर्स बहुत अच्छे आए तो गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फिसल गए। लेकिन ये देखिए एस्ट्रा माइक्रो आपको 9% ऊपर जाकर बंद हुआ। तो
फोकस होना चाहिए अर्निंग्स के ऊपर, और आज मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर नज़र रखिएगा, क्योंकि न्यू इंडिया एश्योरेंस के नंबर्स आ गए हैं और नंबर्स बहुत ही शानदार आए हैं। आप देखिए Q4 के नंबर्स तो अच्छे आए ही हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पेश हुआ है वो 140 करोड़ रुपए का पेश हुआ है, नेगेटिव 338 के मुकाबले पर, यानी घाटे से मुनाफे में आप देखिए पीबीटी का आंकड़ा आता हुआ आपको दिखा है। और मुझे लगता है फिर आज एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिलने वाली है। हालांकि कल भी बढ़ा है, कल बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनियां भी बढ़ी हैं, ध्यान रखिए। तो सेकंड हाफ में हम देख रहे थे इंश्योरेंस स्टॉक्स कल मार्केट में लीड कर रहे थे। पूरे साल का नतीजा भी अगर आप देखें तो 154% पीबीटी इनका बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ना सिर्फ Q4 के नंबर्स, पूरे साल के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। दिन के दौरान मैनेजमेंट को भी हम बात करेंगे, इनके जो CMD हैं अतुल सहाय साहब, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन नंबर्स क्योंकि अच्छे हैं, मुझे लगता है आज ये स्टॉक तो भागेगा ही, साथ में दूसरी जो पीयर ग्रुप की कंपनियां हैं उनको लेकर भी ऊपर जाएगा। जनरली हम देखते हैं रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलता है, एक कंपनी के अच्छे नंबर्स आते हैं उस सेक्टर के, फिर दूसरे स्टॉक्स भी भागने लगते हैं। तो दूसरा शेयर है GIC-RE, इसके ऊपर भी रखिएगा नज़र। हालांकि प्रदर्शन वाइज अगर आप देखें, नतीजों के हिसाब से देखें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा अच्छे रहे हैं GIC-RE के मुकाबले। और नीरज, याद करिए लॉकडाउन के दौरान हम एक चीज़ कहते थे कि ये इंश्योरेंस कंपनियां अच्छे नंबर्स पेश करने वाली हैं, और वो इसलिए ही पेश करने वाली हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों ने लॉकडाउन में देखिए क्लेम तो कुछ हुए नहीं है, एक्सीडेंट्स तो हुए नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता था कि कार इंश्योरेंस कंपनियों, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और अब आप देखिए नतीजे भी बिल्कुल वैसे ही जैसा हम सोच रहे थे आते हुए नजर आ रहे हैं। विस्तार से और जानेंगे मैनेजमेंट से दिन में आगे, लेकिन ये वो सेक्टर है जो आज बढ़िया प्रदर्शन आपको दिखा सकता है, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो अर्थक्वेक इंश्योरेंस भी